हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने 10th कक्षा के मैथ में एक्सरसाइज 6 जो हमारा त्रिभुज है, इसमें हमने समझा था थेल्स प्रमेय और इसके विलोम को। आज हम समझते हैं थेल्स प्रमेय से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको याद हो तो हमने कहा था थेल्स प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज में, समझते हैं, यदि किसी त्रिभुज में मान लिया हमने ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर में EF है, मतलब त्रिभुज ABC में यदि BC समानांतर EF हो तो पहला तथ्य तो थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा था कि AE बट्टा EB, जिसे हमने प्रूफ किया था, AE बट्टा EB इक्वल AF बटा FC। ये हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था और इसे प्रमाणित भी किया था कि AE बट्टा EB के इक्वल में होता है AF बटा FC। अब यदि हम चाहें तो यदि हम इसी के आधार पे हम दूसरा बात लिख सकते हैं। यदि हम इसको पलटी कर दें तो हम लिख सकते हैं EB अपॉन AE इक्वल, इसको उल्टेंगे तो FC अपॉन AF। तो इस प्रकार से आप ये दो बातें आ गए था सामने में। हम तीसरी बात यहाँ पे ये कर सकते हैं, यदि हम EB बाई AE इक्वल FC अपॉन AF है, मान लेते हैं हम इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। तो अभी हम इक्वेशन सेकेंड के हिसाब से चल रहे हैं। यदि हम चाहें तो इसको हम जैसे अभी लिखा, जैसे ये है वैसे हमने लिख दिया। अब यदि चाहें तो समान क्रिया तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं। यदि हम इधर में 1 ऐड कर दें और इधर भी 1 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा EB प्लस AE बट्टा में AE और इक्वल में हो जाएगा FC प्लस AF और अपॉन में आ जाएगा AF। ये ऐसे हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1/2 में ऐड करना है 5, तो आप इसे ऐड करते समय ये बात हमने कहा था कि जब आप ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर में जो है उसी को लिख दीजिए हर में, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। पहले हमने किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो 5 2 जा 10 अर्थात 11/2। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ भी किया कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AE, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो EB, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए तो AE। और अब यदि हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है EB देखिए कहाँ पे है, EB ये रहा, प्लस AE मतलब ये। तो देखिए EB मतलब यहाँ से यहाँ तक और AE मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो यदि हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा AB अपॉन AE इक्वल, उसी प्रकार FC है आपका यहाँ से यहाँ तक और AF है यहाँ से यहाँ तक, अर्थात दोनों जब ऐड होगा तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन AF। अर्थात यहाँ से एक और चीज़ आपके सामने आती है, यदि किसी त्रिभुज में इसके समानांतर में ये वाला है, मतलब कि BC के समानांतर में EF है, तो उस स्थिति में ये कंडीशन भी अप्लाई होगा, अर्थात AB अपॉन EB इक्वल AC अपॉन FC। ठीक इसी प्रकार यदि हम इक्वेशन फर्स्ट से भी यदि हम करना चाहते हैं या आप इसी को अपोजिट यदि कर दें तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा AE अपॉन AB इक्वल AF अपॉन AC। ये भी कंडीशन हो सकता है। AF AE मतलब इतना अपॉन AB मतलब इतना बटा ये टोटल अपॉन AF बटा AC, ये कंडीशन भी होता है तो आपका
हो जाएगा। अर्थात ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आपका हो जाएगा। कहें तो यदि समानांतर है तो ये चारों कंडीशन हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशन और ये हो गया फोर्थ, कि यदि ऐसा होता है तब। अब फिफ्थ कंडीशन हमारा अब ये भी हो सकता है कि यदि हम इसको ले लें, अर्थात ए ई अपॉन ई बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। तो यदि हम यहाँ भी यदि दोनों तरफ 1 को ऐड करें तो हमें मिलता है ए ई बाई ई बी प्लस, इधर भी यदि हम 1 को ऐड कर रहे हैं और उधर भी ए एफ प्लस एफ सी। तो 1 ऐड करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था सेम कंडीशन से यहाँ भी हो जाएगा ए ई प्लस ई बी अपॉन ई बी इक्वल ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। अर्थात यहाँ से देखिए तो ए ई यहाँ से यहाँ तक है और ई बी यहाँ से यहाँ तक है, अर्थात ऐड होगा तो हो जाएगा ए बी और बटा में आ गया ई बी। और यहाँ से यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए एफ और एफ सी, ऐड हुआ तो ए सी अपॉन एफ सी। तो ये हमारा फिफ्थ कंडीशन ये भी होता है। और यदि हम इसे हम पलट दें तो हमें मिल जाएगा ई बी अपॉन ए बी। यदि हम इधर में पलट रहे हैं तो उधर भी पलटना पड़ेगा, अर्थात एफ सी अपॉन ए सी। तो इस प्रकार से हम ये 6 कंडीशन को समझ सकते हैं। जब किसी थेल्स प्रमेय से संबंधित है कि जब किसी त्रिभुज में बी सी के समानांतर में ई एफ होता है तो उस स्थिति में ए एफ बटा ई बी बराबर ए एफ बटा एफ सी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, ई बी बटा ई ए या ए ई और ई एफ बटा ए एफ, या पूरा हम ले लें ए बी बटा ई बी। याद रखना है कि हम जब ए बी हम पहले ले रहे हैं और बाद में ई बी, तो उस साइड से भी पूरा लेना होगा, पहले ए सी और बाद में एफ सी। जब इधर का नीचे लिया है तो उधर में भी नीचे। और यदि हम ए बी बटा ए ई कहते हैं तो उस स्थिति में ए सी बटा ए एफ होगा। तो इस प्रकार से हम थेल्स प्रमेय की इन 6 तथ्यों को समझ सकते हैं।